जावियर और तानिया की मंगनी हो जाने के बाद और फॉरेन टूर से वापसी आ जाने के बाद जब तानिया देखती है जावियर ने उसको इतने दिनों में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस नहीं दी और वो बिल्कुल पहले जैसा जावियर नहीं रहा। पहले तो वो फिर भी अपनी माँ के डर की वजह से या खाला का दिल रखने की वजह से तानिया की ना मानने वाली फरमाइशें भी पूरी कर देता था और उसकी फजूल की जिद्दें भी मानता रहता था। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। तानिया जब फॉरेन टूर से वापसी आती है तो वो घर में हंगामा क्रिएट कर देती है और घर का माहौल काफी खराब कर देती है। गजनफर और निगार बेगम को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाती है जो जावियर को मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो बिला वजह आप लोगों ने मुझे क्यों इस घर में रखा हुआ है और क्यों जावियर के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पहले एक बेटे से मेरा मजाक बनवाया, अब दूसरे बेटे से जिल्लत करवाने पे तुले हुए हैं आप लोग। निगार बेगम तो एक तरफ जावियर के इस एटीट्यूड की वजह से परेशान होती है जिससे उसे कोई जिंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ वो तानिया से भी बात नहीं करता और सिर्फ एक मशीन बन के रह गया है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, उसकी जिंदगी में तो मजीद कोई और रौनक ही नहीं बची। दूसरी तरफ निगार तानिया का ये बदलता रूप देखकर भी परेशान होती है। वो कहती है तानिया ने तो अजीब कलर का रंग निकाला है, इतनी मुंडी तो वो पहले भी नहीं थी जितना वो जावियर की मंगनी के बाद हो गई हो। अगर उसका इसी तरह एटीट्यूड रहा तो वो जावियर की जिंदगी में खुशियां कैसे ला सकेगी, उल्टा वो तो जावियर को मजीद डिप्रेस कर देगी। मैं तो खुद ही तानिया का ये एटीट्यूड देखकर डिप्रेशन में चली गई हूँ। दूसरी तरफ निगत भाभी जो की एक तरफ चाहती है दूर ने अब यूं ही उनके घर में पड़ी उनके काम करती रहे, उनको मुफ्त की नुकरानी भी मिलती रहे और जो बच्चों के पैसे मिलने हैं वो भी मिलती रहे। लेकिन वो दूसरी तरफ नईम भाई को खुद ही बोल देती है। वो नईम से कहती है एक अच्छा रिश्ता नंडवा आदमी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके 4 बच्चे छोटे हैं, इसी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं 55 के करीब होगी। इत्तेफाकन दूल्हे ने आप भी वहाँ से गुजर रही होती है जो कि इनकी ये तमाम बातें सुन लेती है। ये सुन के तो वो इंतहाई परेशान हो जाती है और वो बेचारी इसके अलावा और कर भी क्या सकती है। दूसरी तरफ जुनेद ने जो रात में निगत भाभी की अजीब अजीब बातें सुन ली होती है फोन पे, वो भी फौरन अगली ही सुबह दूल्हे ने आपके घर पहुंच जाता है। दूल्हे ने आप जब दरवाजा खोलती है तो उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और कहती है जुनेद भाई आखिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको देखकर बिला वजह इस घर में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जुनेद कहता है मैं यहाँ बात करने आया हूँ और अब मैं बात करके ही जाऊंगा। निगत को जुनेद को देख के चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पीछे से नईम आगे भी चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर नईम जुनेद के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूल्हे ने आप सामने आ जाती है और फिर वो भाई का हाथ रोक लेती है। जुनेद यकीनन भाभी के लिए तो कोई आसानियां पैदा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर देगा। वो नईम भाई से कह देगा अगर आपको इतना ही शक है भाभी के ऊपर तो मेरी शादी उनसे करवा दीजिए, मैं उनको सहारा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जितनी मुश्किल लाइफ आप लोगों ने इस घर में उनके लिए बना रखी है, एटलीस्ट इससे तो उन्हें छुटकारा मिलेगा। दूसरी तरफ जावियर भी शादी के लिए मान जाता है और वो तानिया से कह देता है बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसे तानिया कहती है अगर वक्त चाहिए भी तो मुझे इस घर में कोई ऐसा रिश्ता दीजिए जो मेरा इस घर में रहना आसान हो। तो जावियर भी मान जाता है मेरी अंगेतर की हैसियत से यहाँ रहना चाहोगी, और फिर इन दोनों की मंगनी भी हो जाती है। लेकिन अब जावियर को तानिया के साथ पहले जैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तानिया जावियर को इम्प्रेस करने के लिए फेवरेट गाने चलाती है अपने और उसके, लेकिन जावियर उसे मना कर देता फिलहाल मेरा म्यूजिक सुनने का कोई मूड नहीं है, प्लीज तुम इसको बंद कर दो। तानिया समझ जाती है जावियर के दिल में दूल्हे नियाब की कुछ ना कुछ तो मोहब्बत बाकी है। फिर वो उससे पूछ ही लेती है जिस बात की वजह से तुम परेशान हो वो आखिर मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर लेते। फिर जावियर तानिया से कह देता है तुम्हारी मुझसे तो मंगनी हो गई है, मुझे तुमसे सिर्फ यही फेवर चाहिए कि तुम हैदर के लिए अच्छी माँ साबित हो, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया करो। तानिया भी जावियर के सामने कह देती है इस बात की तो फिक्र ही ना करें, अब हैदर तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। दूसरी तरफ गजनफर साहब कह देते हैं फौरन टूर है एक, जावियर तुम्हें इस मीटिंग में जाना ही है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी बहन और तानिया को भी साथ ले जाओ। लेकिन जावियर जाने से साफ इनकार कर देता है कि हैदर अभी बहुत छोटा है, उसे मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकूंगा। उसे निगार बेगम कहती है उसे साथ ले जाने की तुम्हें जरूरत भी क्या है, यहाँ पर घर पर भी जमीला आपा उनका अच्छा ख्याल रखती है और उसकी नैनी भी वापस आ चुकी है, और फिर मुझे तो हैदर से बहुत मोहब्बत है, मैं उसके साथ खूब ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी। लेकिन जावियर को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हैदर की माँ भी उसके पास नहीं है, अगर उसका बाप भी इतने दिनों के लिए कहीं चला गया कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। जब वो अपना ये डर गजनफर साहब से शेयर करता है तो गजनफर साहब जावियर को समझाते हैं कि बेटा तुम्हें हैदर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निगार को देखा जितनी मोहब्बत से वो हैदर के साथ टाइम स्पेंड करती है, इतनी मोहब्बत से तो तुम बच्चों के साथ भी उसने टाइम स्पेंड नहीं किया। अब आपकी इतनी गारंटी के बाद जावियर को तसल्ली हो जाती है और वो फिर तानिया के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। इन दोनों की जाने के बाद निगार बेगम तो हैदर का ज्यादा ख्याल नहीं रखती और फिर हैदर बहुत बीमार पड़ जाता है। तो फिर जमीला आपा बिल आखिर दूल्हे ने आपको कॉल करके सारी असलियत बता देती है कि जावियर साहब और तानिया मैडम की मंगनी हो चुकी है और वो लोग कहीं फॉरेन टूर पर गए हुए हैं और हैदर यहाँ पर अकेला और बहुत बीमार रहता है। साथ जमीला आपा दूल्हे ने आपको ये भी कह देती है कि अब मैं जान गई हूँ कि आप गलत नहीं थी, बल्कि आप तो बहुत अच्छी लड़की थी और मैं जानती हूँ आपके साथ इस घर में बहुत ज्यादतियां हुई हैं, जिसमें मैंने भी आपके साथ काफी ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपनी की गई सारी ज्यादतियों का इजाला करूंगी। लेकिन दूल्हे ने आपको हैदर के लिए बहुत फिक्र होती है
वो आधी रात को जुनैद को कॉल मिला देती है और वो जुनैद से ये परेशानी शेयर कर रही होती है कि हैदर की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे हैदर से किसी न किसी तरीके से मिलवा दीजिए। लेकिन जुनैद बेचारा, जो कि पहले ही दूर ने आपको बता चुका है, मैं उस घर में नहीं रहता हूँ, ना ही मेरा उस घर में किसी भी शख्स के साथ कोई ताल्लुक है। पता नहीं दूर ने अब ये किस चक्कर में बार बार जुनैद को कॉल करती है। वो इसे कॉल करते हुए बिला आखिर भाभी भी सुन लेती है। वो जब मौके पे उसका मोबाइल छीनती है तो पता चलता है कि जुनैद से बात हो रही है। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या जाविया तानिया से शादी कर लेगा या उससे पहले ही जुनैद तानिया और उसकी माँ की बनाई हुई वीडियो जावियर को दिखा देगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का एहसास जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के अल्लाह हाफिज।